हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी यात्रा के बारे में जिसको सुन के हो सकता है आपकी आंखों में आंसू आ जाए या पेट में दर्द हो जाए हंसी के मारे। हाँ। तो एक इनो का शीशी साथ में रखे और पानी का गिलास भी। बाकी डिपेंड करता है आपके सेंस ऑफ ह्यूमर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं जाने वाला था गुड़गांव से चंडीगढ़ बाइक से। तो ये बात मैंने अपने दोस्त को बताई। वो बोला, भाई ये सब कैसे होगा, तू कैसे जाएगा? मैंने कहा मैं मोटरसाइकिल से जा रहा हूँ, बाईसाइकिल से नहीं। और ये मगरमच्छ के आंसू बंद कर। मैंने उसको समझाया कि दिल्ली से स्ट्रेट हाईवे है 8 लेन का, जो कि सीधा 2.5 घंटे में चंडीगढ़ पहुँचाता है। बट ये बात मुझे उस दिन पता चली कि उस हाईवे तक पहुँचने के लिए भी गुड़गांव से 2.5 घंटे लगते हैं। आउट ऑफ सिलेबस, मतलब मैडम ने पढ़ाया कुछ और पेपर में आया कुछ। वाह। खैर दिल्ली के 2.5 घंटे के जाम में मैं अपना दम घुटते घुटाते उस 8 लेन के महान हाईवे तक मैं पहुंच गया। जैसे ही मैं 95 की स्पीड में उस हाईवे पे क्रेटा वाले को ओवरटेक करने वाला था अपनी स्वीट स्प्लेंडर से वो सूरज से ज़्यादा गर्म हो गई। मतलब हाउ, हमारी तो गई भैंस पानी में। यहाँ दर्द हुआ, यहाँ नहीं हुआ, मेरे यहाँ दर्द हुआ। क्यों? मतलब मैं उस हाईवे पे चढ़ा ही था कि उसने कहा उल्टा जा और पैदल। भाई उस 45 डिग्री गर्मी में मैं हेलमेट के अंदर पसीनों में तर हो रखा हूँ। मतलब ऐसे जैसे किसी ने शावर चला दिया हो पसीना। आय टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाऊं। आग लगी पड़ी है भाई। फिर गया मैं मैकेनिक के पास। मैंने अपना हेलमेट उतारा। वो बोला पहले जब मुंह धो के आ, फिर बात करेंगे। मैं कहा है? जो बेइज्जती मैंने फील की है उस टाइम, मेरा मन किया कि उसे 50 रुपए दूं और बोलूं ये बात तेरे मुंह से दोबारा निकलनी नहीं चाहिए। भाई हद है यार बेइज्जती करने के लिए, इतनी गर्मी में बेइज्जती। फिर भाई मैं मुंह धो के आया और फिर मैंने बाइक ठीक करवाई। 2.5 घंटे लगे मेरे को बाइक ठीक कराने में। फिर मैं 8 लेन हाईवे पे चढ़ने लगा चंडीगढ़ की तरफ। फिर आ गई बारिश। मतलब क्या भाई, मेरे को नहीं पता क्या हुआ, ऊपर वाले से पूछो। क्यों, कैसे, कब, बिना बताए। हाँ, वो भी पूरे 2.5 घंटे। मतलब कि मैं भगवान, मतलब मैं भगवान जी, मैं पहले ही भीग चुका था और टूट भी चुका था। अब मतलब ये गरम करके हथौड़ा मारने की क्या जरूरत थी? क्यों प्रभु बताइए, क्या दिक्कत परेशानी है हमसे? गर्लफ्रेंड छोड़ गई है या बीवी ने मारा? क्यों बदला ले रहे हो हमसे, हम गरीब आदमियों से? क्यों हैं भाई? जो बारिश के बाद तूफान आया ना, मेरी रूह कांप गई। मतलब उस टाइम मुझे समझ आया कि विवाह का और घर से निकलने का फैसला सोच समझ के लेना चाहिए, वरना तुम्हारी समस्या कब शुरू होगी और कब ख़त्म ये तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। उसके बाद मैंने अपनी पथ यात्रा शुरू की। हाँ, पथ यात्रा, और क्या कहूँ। 2.5 घंटे का जाम, 2.5 घंटे बाइक ख़राब हो गई, 2.5 घंटे की बारिश और 2.5 घंटे का सफ़र। ये 2.5 घंटे 10 घंटे में कैसे बदल गए? तो मैंने फाइनली अपनी यात्रा शुरू की और मैं पहुंचा चंडीगढ़। और मैंने कहा जय महिष्मती, हम विजयी हुए, हम विजयी हुए। अब जैसे तैसे करके मैं चंडीगढ़ पहुंच गया और काम खत्म करके मैं पहुंच गया वापस चंडीगढ़ के रोड पे, जो कि आता है दिल्ली की तरफ। और मैं वहाँ खड़ा खड़ा सोच रहा कि अब तो मैं भगवान को बिल्कुल मौका नहीं दूंगा। तो मैं इंतज़ार कर रहा, क्योंकि मैं अब बाइक से वापस जाने वाला नहीं था। तो अब मेरे सामने आके खड़ी हो गई बस। तो अब मैंने सोचा कि अब मैं ड्राइवर को कहूँ कि तू स्प्लेंडर चला और मैं इनको लेके आ रहा हूँ, या फिर जो मैंने किया, मैंने बाइक को फेंका बस के ऊपर और ख़ुद को फेंका बस के अंदर और हम दिए चल। फिर आगे से आया कंडक्टर।
क्योंकि हमारी दूरियां कम थी तो वो 15 सेकंड में मुझ तक पहुंच गया और बोला 120 रुपये। मैंने कहा दिल्ली के तो 60 लगते हैं। वो बोला 60 तेरे, और 60 तेरे से भारी तेरी बाइक के 60 किलो के आदमी। भाई मेरे अंदर जो आग उगली। वो बोला ये बस हमारी है। मैंने कहा ओके, ये ले 120 और तबाह हो यहाँ से। भाई मजबूरी। फाइनली हम पहुंचे वहाँ जहाँ हमने 2.5 घंटे बाइक ठीक करवाई थी। 2.5 घंटे हमने बारिश का इंतज़ार किया था और वहाँ कंडक्टर ने पहुँच के कहा चलो उतरो। मैंने कहा अंकल 2 सवारी हैं, घर तक छोड़ाओ, 100 रुपये और ले लेना। भाई कंडक्टर और ड्राइवर सर आए, उन्होंने हमें धक्के मार के बाहर निकाला, लात गुस्सों के साथ में निकाला और ढेर सारी गालियाँ दी और साथ में मेरी बाइक को भी ऊपर से फेंक दिया। मैं कहा कोई नहीं, दिल्ली में आम बात है। फिर हमने उन्हें टाटा करा तीनों को, बस कंडक्टर और ड्राइवर को। सी यू अगेन। भाई फिर हम वहाँ खड़े हुए थे, मैं और मेरी बेचारी बाइक। फिर वहाँ पे आया बाइक ठीक करने वाला, बोला दोनों मुंह धो के आओ। थैंक यू गाइज, दैट्स माई टाइम, सी यू अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।